नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हाल ही फिल्म घूमर रिलीज हुई है और फिल्म में एक अहम कैरेक्टर निभाने वाली सयामी खैर आज हमारे साथ में है। इन्होंने फिल्म के जरिए इन्होंने एक संदेश दिया है कि मेहनत के आगे जीत है। चलो हम उनको आप लोगों को उनसे मिलवाते हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्ते, थैंक यू सुमित जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सयामी जी, वैसे एक कहावत है कि डर के आगे जीत है, पर हमने इस कहावत को ही बदल दिया कि मेहनत के आगे जीत है। आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, बिल्कुल मुझे घूमर ने ये बात सिखाई है कि मेहनत के आगे जीत होती है, हमेशा रहेगी। और हर फिल्म हमें कुछ सिखा के जाती है, तो घूमर ने मुझे सबसे बड़ी सीख यही दी है कि आप बस अपना गोल ध्यान में रखो, सर नीचे करो और मेहनत करते जाओ, सफलता मिल ही जाएगी। आपकी हाल में ही अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप एक हाथ से हैंडपंप उखाड़ रही हैं और घूमर स्टाइल में आप फेंक रही हैं। तो हम इसको क्या माने कि आप आपके फैंस को ये संदेश दे रही हैं कि गदर टू भी जाके देखो, या तो आप सीधे सीधे सनी देओल को एक चुनौती दे रही हैं? इसको हम किस मायने में रखें? नहीं, आई फील सनी सर ने जो किया है, ट्रैक्टर्स में लोग जा रहे हैं फिल्म देखने को, इतना अच्छा लगा कि लोग वापस थिएटर में जा रहे हैं। पर बस ऐसे लगता है कि यार, गदर तो देख ही लो पर घूमर भी देख लो, क्योंकि जैसे हमने प्रोमो में कहा है कि लड़की भी हिंदुस्तान को जिता सकती है। तो हम बहुत बातचीत करते हैं कि विमेन फिल्म्स को चैंपियन करो, मिक्स कंटेंट पुश करो। पर जब कोई मिक्स कंटेंट लेके आते हैं फिर आप उन्हें सपोर्ट नहीं करते, तो बस प्रोमो ऐसे मजे में किया था कि हमें भी थोड़ा सपोर्ट करो। गदर बिल्कुल देखिए, पर घूमर भी देखिए। आप एक्ट्रेस बनने से पहले आप स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हैं, आप क्रिकेटर रह चुकी हैं और आप महाराष्ट्र स्टेट लेवल तक गई हैं। तो फिर एक्ट्रेस बनना ये कैसे, क्या इसके पीछे की क्या कहानी है? तो बचपन में एक्चुअली मैं बैडमिंटन खेलती थी, बैडमिंटन में मेरी ट्रेनिंग रही है। क्रिकेट मैंने बस ऐसे ही सीख ली। हमारे घर में एक लड़का था इकबाल, वो घर में काम करते थे और हम उन्होंने मुझे सिखाई थी क्रिकेट। और सचिन तेंदुलकर को टीवी पर देखकर मैंने क्रिकेट सीखी है। तो क्रिकेट ऐसे ही मैंने पिकअप कर ली। पर जब मैं कॉलेज में आई, जेवियर्स में कॉलेज में पढ़ रही थी बम्बई में, तो उस वक्त काफी सारा थिएटर मैंने स्टार्ट किया। प्रोफेशनली मैं बैडमिंटन खेलती थी और साइना नेहवाल ने मुझे बहुत बुरी तरह से हराया था अंडर 16। तो उस वक्त समझ में आता है कि कैलिबर क्या होना चाहिए टू प्ले फॉर योर कंट्री। तो प्रोफेशनली वो नहीं हो रहा था, तो मैं थिएटर करने लगी और वहां से फिर आई कुडंट इमेजिन डूइंग एनीथिंग एल्स बिसाइड्स एक्टिंग। आपको अभी हाल ही बच्चन साहब ने, अमिताभ बच्चन जी ने आपको एक लेटर भेजा है, आपको अप्रिशिएट किया है एक्टिंग के लिए। तो उसके पीछे की क्या कहानी है वो आप हमें बताइए। तो हम जब एक्टर बनते हैं तो ख्वाब तो एक ही होता है कि बच्चन साहब के साथ स्क्रीन पर काम करे, या बच्चन साहब का ये लेटर एक दिन हमें मिले। तो घूमर के साथ वो एक ख्वाब पूरा हुआ है कि उनका लेटर मिला। 5-7 सालों में बहुत सारी रिजेक्शन फेस की है, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स थे या बहुत सारे लोग थे जो कहते थे एक्टिंग आती नहीं है क्या, फ्यूचर कुछ है नहीं। तो उस किस्म की रिजेक्शन आती थी। उसके बाद जब बच्चन साहब का जो घर पर लेटर आ जाता है तो ऐसे लगता है कि वैलिडेशन मिल गई है, वो अप्रूवल मिल गया है, बच्चन साहब से अप्रूवल मिला है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो बहुत इमोशनल इमोशनल था, क्योंकि जैसे मैं कह रही थी, सबका ख्वाब होता है कि एक दिन ये लेटर आपके घर पर आ जाए। तो हम्म। घूमर की वजह से ये आया है एंड आई एम वेरी हम्म। ग्रेटफुल। हम्म। वैसे हमें सुनने में आता है कि जो न्यू कमर्स रहते हैं और आउट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री रहते हैं, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको ऑडिशंस देना पड़ता है। क्या आपको एक इतना एक फिल्मी बैकग्राउंड में कहूंगा, क्योंकि आपकी मदर शी वाज अ मिस इंडिया, आपके फादर, आपकी आंटी शी तन्वी आजमी, तो आपको भी क्या एक ऑडिशन के दौर से गुजरना पड़ा? क्या आपको इजिली एक मीटिंग के थ्रू जो मिल जाता है कैरेक्टर, तो उसके पीछे की क्या कहानी नहीं, है? मीटिंग मीटिंग तो किसी ने करवाई नहीं थी। आराम नगर, हम अंधेरी में है एक जगह जहाँ पर सभी ऑडिशन होते हैं। 3-3 4-4 घंटों की क्यू रहती थी। तो मैं स्कूल सॉरी कॉलेज के वक्त मॉडल करती थी, ऑडिशन करती थी, हर रोज रिजेक्शन लेकर घर वापस आ जाती थी। तो जर्नी मेरी भी वही रही है, आराम नगर की गलियों में जर्नी रही है, वहां से फिर अभी काम मिल रहा है। पर मैं फिल्मी फैमिली से हूँ नहीं, ऐसे लोगों को लगता है। पर माय पेरेंट्स मूव टू नासिक, उन्होंने कहा था दैट फिल्मी एटमॉस्फेयर में उन्हें अपब्रिंगिंग देनी नहीं थी। तो जी, मेरी बुआ एक्ट करती है, दादी एक्ट करती थी। पर मेरे पेरेंट्स ने बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया था टू मूव अवे फ्रॉम दिस।
तो मेरी जो फैमिली है, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, हम नासिक से है, स्कूलिंग नासिक में हुई थी। तो जर्नी बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है, बहुत सारे ऑडिशंस देके ही मैं यहाँ तक आई। सयामी जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल की फिल्म में शबाना आजमी जी ने आपकी दादी का कैरेक्टर किया है, तो उनसे कुछ सेट पर कुछ सीखने को कुछ मिला आपको? तो शबाना मासी मुझे बचपन से जानती थी, मैं उनके मम्मी से काफी क्लोज थी, जो शौकत आपा मैं उन्हें बुलाती थी। उन्होंने मुझे उर्दू सिखाई थी जब मैं 16-17 साल की थी। तो उनके साथ काम करना बहुत इमोशनल था, क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी मतलब बचपन से देखी है। नासिक हम जाते थे, वो नासिक आते थे। पर कैमरा के सामने वो इतने बड़े लेजेंड है, तो उनके सामने काम करने के लिए मैं बहुत डरी हुई थी पहले तो। पर वो बहुत नॉन इंटरफियरिंग है। हमारा जो पहला सीन था काफी मुश्किल था, हॉस्पिटल में जब मेरा हाथ नहीं है, मैंने रियलाइज इट फॉर द फर्स्ट टाइम। पर हम सब अपने अपने जोन में रहते हैं, और ऐसे नहीं कि वो सलाह नहीं देंगे, अगर देनी है तो वो दे देंगे। पर शी फेल्ट दैट आई शी वाज वेरी वेरी हैप्पी विद व्हाट आई डिड। और उन्होंने कहा कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ परफॉर्मेंस लाइक दिस फ्रॉम यू। तो वो बहुत काफी सरप्राइज थे और बहुत ग्रेशियस रहे हैं प्रेस के साथ। तो सलाह तो दी नहीं, पर वो बहुत प्राउड थे। सयामी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थी हमारे साथ सईमी खैर, जिन्होंने अपनी फिल्म घूमर के बारे में हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।